हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बड़े होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 4.2 कंप्लीट करी थी, तो आज हम करेंगे 4.3 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 4.3 का क्या बोला हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो बेसिकली हमें इसमें बोला गया है कि जो हमें ये इक्वेशंस गिवन है ना, जो ये क्वेश्चन हमें गिवन है इक्वेशंस, इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मेथड हमें बोला गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहले मैं आपको लिख देता हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि ये मेथड कौन सा है। ये इम्पोर्टेंट मेथड है। मैं आपको 3 मेथड बताता हूँ। 3 मेथड होते हैं किसी भी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। अभी तो आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो ना, आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, आगे आप फरारी मेथड पढ़ोगे। ऐसे कई और मेथड है कि जब ये क्यूबिक हो जाएगी, ये अभी तो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक बन जाएगी, फिर उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ऐसे पावर्स इसकी, जैसे क्वाड्रेटिक की 2 है, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। उनके लिए अलग अलग मेथड है। अभी आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए एक तो मेथड हमारा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा होता है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेथड हमारा मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। एक ये भी हमारा मेथड होता है रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और एक और मेथड है हमारे पास, वो कौन सा है, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकालते हैं। मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा फार्मूला लिखता हूँ। -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac ओवर में 2a। ये होता है इसका फार्मूला। अभी आपने इसका नहीं देखना है ज़्यादा, ये आपको आगे मैं करवाऊँगा। इस मेथड पर भी आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। एक मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड हमने पीछे करा था, जिसमें क्या करते थे हम, लास्ट कांस्टेंट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। फिर जैसे कि मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, इसको पहले मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करके बताता हूँ। 3 2 6, 6 को तोड़ना है, 2 3 6। 3 और 2 में कोई रिलेशन है कि 7 बन जाए, नहीं है, इसलिए इसको आगे फिर करना पड़ेगा। 3 2 6, 6x और एक 1 का x, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, दोनों को निशान अगर मैं माइनस का दे दूं, माइनस माइनस प्लस माइनस का 7x, इसका यूज़ करके हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन है क्या, हमें तो इससे बोला ही नहीं गया। अगर एग्ज़ाम में बोला गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके रूट फाइंड आउट करो, तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लगाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे रूट फाइंड आउट करते हो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट्स फाइंड आउट करके आते हो, तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है क्या। तो चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने से पहले, सबसे पहले जब आप ये मेथड लगाओगे ना, सबसे पहले आपने देखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की डिग्री 2 होगी, उसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे 2 नहीं होने चाहिए, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट होना चाहिए 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या मेरा ये 1 नहीं बन जाएगा। डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। इसके नीचे 2 आया, इसके नीचे 2 आया, और -7x इसके नीचे भी 2 आया,
और 3 के नीचे भी 2 आया, 0 के नीचे भी 2 आया, सारी इक्वेशन के नीचे 2 2 आ गया सभी के, है ना। इससे 2 से 2 कैंसिल, ये 7/2 ऐसे का ऐसे ही, 3/2 ऐसे का ऐसे ही। 0 के नीचे जो मर्जी हो वो हमेशा 0 ही रहता। अब ये एक्स स्क्वायर बन गया ना इसका कोफिशिएंट 1। अब जो ये फ्रैक्शन में ये ऐसे का ऐसे लिख दो, ये आ गया, है ना। अब क्या करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, जो अब हमारी ये मिडिल टर्म आई ना, क्या आई हमारी मिडिल टर्म 7/2। थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। अब जो ये मेरी मिडिल टर्म है ना, क्या मिडिल टर्म 7/2। साइन को नहीं लेना, सिर्फ टर्म को देखना है विदाउट उसके साइन के, ठीक है। उसके साइन को नेगलेक्ट करना है अभी के लिए। तो जो हमारी मिडिल टर्म है ना, उसका हमने पहले करना है स्क्वायर, ठीक है। इसका कर दिया हमने, ओ सॉरी 7/2 है ना, इसका पहले हमने करना है हाफ। हाफ कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1/2 से, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का हाफ़ करना हो ना, जैसे कि 10 का हाफ़ करना है, मेरे को 10 का हाफ़ करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 5 10, 5 10 का आधा हो गया ना। ऐसे अगर मैं 7/2 का हाफ़ करना चाहूँ तो इसका 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 1 7, 2 2 4, ये आ गया, है ना। अब इसका हाफ़ करने के बाद जो मेरे पास टर्म आएगी उसका स्क्वायर, ठीक है। जो मिडिल टर्म होगी, एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ, जो मिडिल टर्म होगी हमारी उसका हाफ का स्क्वायर एक बार यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे इक्वेशन की ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलो आपको मैं करके बताता हूँ। ये मेरा आ गया एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2 ऐसे का ऐसे ही। अब क्या आया था मेरा 7/4 का होल स्क्वायर, एक बार ऐड करो इधर, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और एक बार माइनस करो 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसे का ऐसे, ठीक है। समझ आ गया ना क्या करा। अगर नहीं समझ आया तो आगे एक दो क्वेश्चन और लूँगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप अच्छे से समझ लो। तो अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसी टर्म इकट्ठी करनी, मेरे को ये फार्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मेरे को ये फार्मूला लगाना। इस फार्मूला का आपको आता ना, इसका होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब कैसे लगाऊंगा वो मेरे पर है। देखो एक्स स्क्वायर, सबसे पहले ये तो मैंने मान लिया कि ए का स्क्वायर, ए को मैंने एक्स मान लिया, एक्स स्क्वायर मान लिया। अब देखो प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस बी स्क्वायर है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस किसके साथ है और उसका स्क्वायर कहाँ पर है, ये देखो ये माइनस है, ये है प्लस। इसका मतलब कि बी स्क्वायर मेरा ये होगा, बी स्क्वायर क्या है मेरा 7/4, ठीक है। ये आ गया मेरा ए स्क्वायर, मीन्स ए मेरा यहाँ पे कितना है, ए मेरा एक्स और बी कितना यहाँ पे मेरा, ये तो स्क्वायर से स्क्वायर है ना। बी कितना मेरा, बी है मेरा 7/4, तो -2ab। अब ये मेरे को फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं, -2ab, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ मैं -2, ए किसको कौन सा यहाँ पे मेरा एक्स, बी क्या है मेरा 7/4 आ गया, 2 1 2, 2 2 4, ये क्या आ गया मेरा 7x माइनस का ओवर में 2, ठीक है। मीन्स अगर मैं ये टर्म लूँगा और ये टर्म लूँगा और ये टर्म लूँगा तब मेरा ये फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं इन तीनों टर्म को एक साथ लिख लेता हूँ, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इस पर मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, a माइनस बी का, ठीक है।
अब मैं इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूँगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a किसको माना था मैंने, x को, और b किसको माना था, 7/4 को। 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये तो ऐसी रहेंगी टर्म, 3/2 एज इट इज़, और माइनस 7 का स्क्वायर, 7 7 का 49, 4 4 का 16 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका एलसीएम लो, करो इसे सोल्व, इस तो आते हैं आपको सोल्व करना, तो इसका एलसीएम लो, 16 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। इसको सोल्व करके मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, मैंने इधर करा है, कितना आएगा, -25 आएगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया, ये आ गया 25 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब इस जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, ये रफ वर्क है ना, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड रह गया, इसको मैं उधर ले गया, 25/16 माइनस का प्लस हो गया है ना। तो अब मैं ये स्क्वायर की टर्म इधर लेके जाऊंगा, जब मेरा स्क्वायर किसी चीज़ का एक साइड में होल स्क्वायर जब दूसरी साइड में जाता है तो वो अंडर रूट बन जाता है। अंडर रूट का मीन्स यहाँ पे 2 है, उसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, ठीक है, उसकी हाफ बन जाता है दूसरी साइड जाकर, है ना। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। तो चलो x माइनस 7/4 मैं उधर लेके गया, तो रूट 25/16, और जब रूट इधर आता ना तो इधर प्लस माइनस का साइन भी आता है, ठीक है। प्लस माइनस का मीन्स एक बार ये प्लस के लिए लिया जाएगा, एक बार माइनस के लिए लिया जाएगा। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का रूट, 25 का किसका स्क्वायर करूं कि मेरा 25 आए, है कोई ऐसा नंबर, 5 का स्क्वायर होता है ना, 5 5 25, तो इसकी जगह मैं 5 लिख सकता हूँ। 16 कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करूँ तो 16 आ जाए, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। x इज इक्वल टू, अब ये टर्म मैं उधर ले जाऊँगा, प्लस एक बार मैं प्लस के लिए लूँगा और एक बार नेगेटिव के लिए लूँगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ़ 5/4 इज़ पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आएगा मेरा 7 + 5, 7 को 5 से प्लस करो और इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 4 से कैंसिल करके x इज इक्वल टू में 3, ठीक है। एक हमारी x की वैल्यू ये आ गई, और इफ़ 5/4 इज़ नेगेटिव तो x क्या होगा मेरा, ये टर्म उधर ले जाओ, ये तो माइनस का लिया ना मैंने, इस बार नेगेटिव का, तो ये तो उधर जाके प्लस ही होगा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करके आएगा 1/2x, ठीक है। एक x की वैल्यू आ गई मेरी 3, एक का है 1/2, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद एंड करते हैं। तो अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, इजी है, वो आप कर सकते हो। और थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे रूट की वैल्यू है, तो आपको मैं ये सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला है, जब भी आपको बोला जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जब भी आपको ये मेथड बोला जाएगा ना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ, तो सबसे पहले आपने इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने काम ये करना है और कोई काम नहीं करना, ठीक है। अब इसको मैं 1 कैसे बना सकता हूँ, पूरी क्वेश्चन को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, जो ये कोफिशिएंट होता है ना x के साथ वाला कोफिशिएंट, अगर इससे मैं सारी टर्म पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ तो यही 1 बनाना मेरे को, बाकी
टर्म्स जो मर्जी बने, मेरे को सिर्फ इसको बनाना है बस। तो क्या लिखूँगा, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 4। 4 से डिवाइड कर दो, 4 के नीचे 4x² प्लस 4√3x के नीचे भी 4 प्लस 3 के नीचे भी 4 और 0 के नीचे भी 4। 4 से 4 कैंसिल, ये बन गया मेरा 1, यही बनाना था मेरे को। ये 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया √3x प्लस 3/4 एज इट इज़ इक्वल टू 0 के नीचे जो मर्जी हो 0 ही आता है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा था मैंने, x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जिसकी पावर 1 हो उसका कोफिशिएंट देखो क्या है, √3 है ना। इसका करो हाफ, इसका हाफ कैसे होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हाफ क्या हो गया इसका, √3/2। अब √3/2 का कर दो होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो टर्म आई ना मेरे पास, इसको इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, बस, ठीक है। x² प्लस √3x प्लस 3/4 प्लस √3/2 एक बार प्लस करा मैंने, ठीक है। और अब एक बार मैंने माइनस कर दिया, ये हो गया, है ना। तो अब कौन सा फार्मूला लगाता हूँ मैं हमेशा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है फार्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो देखो अब किस पर लग सकता है ये फार्मूला, x की जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसको तो आपने a ही लेना। तो देखो x का स्क्वायर मीन्स a क्या है मेरे यहाँ पे x है, और प्लस b², प्लस देखो किसके साथ है और उसका स्क्वायर भी है, इसके साथ प्लस है स्क्वायर नहीं है, प्लस है स्क्वायर नहीं है, प्लस है स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है बट इसके आगे प्लस नहीं है, प्लस है स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये मेरा है b का होल स्क्वायर। तो b कितना मेरा √3/2, ठीक है। अब -2ab मेरे को निकालना है, -2ab निकालना है, -2 ऐसे का ऐसे ही, b a क्या मेरा x, b क्या है √3/2, ये आपस में कैंसिल आउट। तो -2ab क्या है मेरे पास, √3x माइनस का। अब देखो ये टर्म कहाँ पर है, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट, ये प्लस का √3x कहाँ पे, ये रहा ना। तो माइनस ये आ गया √3x। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने -2ab लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया -2 ऐसे का ऐसे, a की जगह x, b की जगह √3/2। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, -√3x। अब देखो -√3x है कहीं पे, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि इस बार ये मेथड मेरे पास नहीं लगेगा। तो सोचो क्या मेथड लगेगा, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊँ, a² प्लस 2ab प्लस b², अगर यहाँ पे प्लस होता ना सिर्फ तो मेरा सेटल आ जाती इक्वेशन, बट यहाँ पे माइनस नहीं आया तो ये नहीं हो पा रहा। तो इस बार मैं यूज़ करूँगा ये मेथड, ये फॉर्मूला आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों में से एक लग जाएगा, ठीक है। अब इस बार ये हमने कोशिश करी, नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था, माइनस की टर्म यहाँ पे है नहीं। आपने ऐसे एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर माइनस की टर्म आ रही है तो यहाँ पे देखना है, अगर है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर ये टर्म यहाँ पे है ही नहीं, माइनस की टर्म यहाँ पे है नहीं, तो ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते। तो आपने प्लस वाला लगा के देखना है तो वो लग जाएगा। तो चलो अब हम प्लस वाला लगाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो कौन सा मेथड बोला मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a क्या मेरा x, b क्या मेरा √3/2। अब ये लगा के देखते हैं क्या मेरा बीच में 2ab प्लस 2ab है, अब इस बार 2ab, 2 ऐसे कैसी, a क्या है x, b क्या है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया मेरा √3x पॉजिटिव का। अब देखो यहाँ पे √3x है कहीं पे, ये है ना, मीन्स इसको लूँगा और कौन सी टर्म लूँगा,
ये बताओ ये, ठीक है, तभी बी स्क्वायर बनेगा मेरा। तो इन तीनों की जगह मैं सीधा ये लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बची कौन सी टर्म, एक ये बच गई, एक ये बच गई, इनको ऐसे लिख दो 3/4 का ऐसे कैसे माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, √3 देखो ना, जैसे √3 है इसका स्क्वायर, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। जब ऐसे कोई पावर आती है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, इसका मतलब ऊपर क्या बन गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया मेरा 3 आ गया, ओवर में क्या आ गया 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू में 0 ऐसे का ऐसे। तो चलो आगे करते हैं, x माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, स्क्वायर उधर लेके जाऊंगा, 0 को जो मर्जी करो 0 का 0 रहेगा। तो x माइनस √3/2, x की वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। तो अब आप बोलोगे है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट सिर्फ इसका एक आ रहा है। तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था, चाहे रूट एक ही आए लेकिन जितनी डिग्री होगी ना इक्वेशन की, जैसे कि इसमें कितनी थी x स्क्वायर 2 थी, मीन्स इसके 2 रूट तो होंगे ही होंगे, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, या इमेजिनरी में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक रूट आया, सेकंड रूट इसका आ नहीं रहा, इसका मतलब कि इसके रिपीट होंगे, ये √3/2 है ना, ये 2 बार आएगा, इसका मतलब इसके रूट क्या होंगे x √3/2 एंड फिर से √3/2 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस करे हमने। तो एंड करते हैं अब इस वीडियो को, वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और इसके जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ। तो इसके क्वेश्चंस अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं खुद ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको अवेलेबल कराऊँ डिस्क्रिप्शन में। तो ये 2 तो मैं आपको करवा दूँगा, यही फ़ोटो क्लिक करके आपको मैं अवेलेबल करवा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।